नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित महेश गौड़। मैंने आपको काफी बार एक बात बताई है कि हमारा जीवन 9 ग्रह के अधीन है, यानी हमारे जीवन पे टोटल प्रभाव केवल और केवल 9 ग्रह की चाल का होता है। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है कि 9 ग्रह को बनाने वाले भी तो ईश्वर ही है ना, यानी भगवान। तो इंसान के जीवन पे भगवान यानी ईश्वर का प्रभाव ज्यादा है, न कि आपके ग्रह का। तो उन लोगों को मैं जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं। उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। कि आपने सुना होगा सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण पड़ता है, और जैसे सूर्य पे ग्रहण पड़ा तो ये सिंपल सी बात है, सभी को जानते हैं। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में आ जाते हैं उसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। कि चंद्रमा बीच में आने के कारण सूर्य का पूरा प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ने देता। साधारण सी बात है, इसी को तो सूर्य ग्रहण कहा गया है ना। इंसान के जीवन पे तो इसका प्रभाव केवल उसी टाइम होता है जिस टाइम यह कार्य हो रहा होता है। लेकिन आपके भगवान या आपके ईश्वर, जो आपने कहा था कि ग्रहों की रचना ईश्वर ने की है, उनके ऊपर तो प्रभाव 12 घंटे पहले ही पड़ जाता है। जी हां, जिसको सूतक काल कहा जाता है। मंदिरों के कपाट तो लगभग 12 घंटे पहले ही बंद कर दिए जाते हैं कि भगवान अशुद्ध ना हो जाएं, क्योंकि सूर्य पे ग्रहण पड़ा हुआ है। अब बताओ, माया किसकी बड़ी हुई? अगर ईश्वर ने इन ग्रहों की रचना की है तो ईश्वर को तो डरने की जरूरत ही नहीं ना। तो फिर उनको क्यों पर्दे के पीछे छुपा दिया जाता है बताओ? क्यों मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं बताओ? क्यों दूसरे दिन फिर ईश्वर सहित पूरे मंदिर को धुलाया जाता है और उसमें हवन यज्ञ वगैरह किया जाता है कि मंदिर भी दूषित हो गया? बताओ, क्या ग्रहों का इतना प्रभाव ईश्वर पे भी पड़ता है क्या? मंदिरों पे भी पड़ता है क्या? यानी पंडित लोग मानते भी हैं, लेकिन आप नहीं मानते कि ग्रहों का प्रभाव ईश्वर और उनके मंदिरों पर भी पड़ता है, इसलिए कपाट 12 घंटे पहले ही बंद हो जाते हैं। अब तो समझो। इसलिए हम कहते हैं इंसान का जीवन केवल और केवल 9 ग्रह के अधीन है। समझदार बनो, जागरूक बनो। नमस्कार।